दोस्तों बाहुबली मूवी तो आपने देखी होगी और इस विलन को भी आपने देखा होगा जो अपने पुत्र के मुंह में चिल्ला चिल्ला के बोलता है मेरा पुत्र मेरा पुत्र और मेरा पुत्र। जी हाँ, अब यही मंजर हमको वर्तमान समय में कोचिंग सेंटर के द्वारा दिखाई देगा होते हुए। जी हाँ, जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है ना, पूरे देश में एक अजीब सा मेला लग जाता है। जी हाँ, मेले में होते हैं कोचिंग सेंटर के दावेदार और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अचानक से ये दावा करने लगता है कि ये टॉपर मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। जी हाँ, रैंक नंबर 1 मेरा स्टूडेंट, रैंक नंबर 5 मेरा स्टूडेंट। तो कोई कहता है कि टॉप 100 सारे स्टूडेंट मेरे खुद के हैं। जी हाँ, हमने इनको पढ़ाया था। अब सवाल ये है कि अगर यूपीएससी फाइनल रिजल्ट में 1087 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो क्या सच में 2000 कोचिंग वाले उनके गुरु थे? क्या एक स्टूडेंट ने 24 घंटे के अंदर 2000 कोचिंग सेंटर से क्लासेस ली थी? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या खेला होता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यूपीएससी रिजल्ट के बाद शुरू होने वाले सबसे बड़ा मार्केटिंग खेल के बारे में। जी हाँ मित्रों, यूपीएससी का रिजल्ट बीते कल के दिन आ चुका है। जी हाँ, टॉपर बने हैं अनुज अग्निहोत्री। उनके इंटरव्यू लगातार इस समय सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। कुछ क्लिप चल रही है, कुछ लॉन्ग उनके वीडियो चल रहे हैं। उनसे आप लोग मोटिवेशन ले सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि मोटिवेशन हमेशा एक्शन से आता है। आप एक्शन कुछ ना करो, आप बस दिन भर में 15, 20, 100, 150, 500, 1000 वीडियो देखते रहो तो उससे कभी भी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। ध्यान रखिएगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जैसे ही रिजल्ट आता है, सोशल मीडिया, अखबार, यूट्यूब पर एक ही आवाज़ गूंजने लगती है, मेरा स्टूडेंट और मेरा स्टूडेंट। या कुछ साल पहले तक ये खेल इतना बड़ा नहीं था। रिजल्ट आया, अगले दिन अखबार में 1-2 विज्ञापन आए, फिर कुछ दिन बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन आज ऐसा डंका पीटा जाता है, ऐसा डंका पीटा जाता है पूछो मत। जो टॉपर होते हैं उनको कोचिंग सेंटर वाले अपने कोचिंग में इनवाइट करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करो। सोचिए, पूरा माहौल मछली बाजार जैसा बन जाता है और हर यूपीएससी में जो भी पास हुआ वो सब मेरे स्टूडेंट थे, ऐसा कहा जाता है। अब आपको या इनका असली गेम समझना होगा। मान लीजिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने किसी स्टूडेंट को एक पेन गिफ्ट किया। ठीक है, पेन गिफ्ट किया और उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं ये दावा करता हूँ कि वो मेरी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा तो नहीं है, उसकी खुद की मेहनत है, मैंने बस थोड़ा सा एक हल्का सा मैंने कंट्रीब्यूट किया था। या फिर अब इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मान लीजिएगा कि भारत में 2000 रणजी खिलाड़ी हैं। अब अगर कोई क्रिकेट एकेडमी इन तमाम खिलाड़ियों को जी हाँ एक फ्री में बैट देती है और बॉल देती है, ठीक है, और बाद में कुछ वर्ष बाद या फिर उसी वर्ष 2000 या फिर 2026 में इसमें से 11 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, तो एकेडमी वाले क्या बोलते हैं कि मेरी वजह से। भाई आपने केवल फ्री में बैट और एक बॉल दिया था। और यही खेल करते हैं कोचिंग सेंटर वाले। जी हाँ, टीम इंडिया के खिलाड़ी हमारी एकेडमी से किसी कम नहीं है। जी हाँ, बस यही मॉडल आज कई यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट अप्लाई करता है। जी हाँ, आजकल का खेल क्या है कि फ्री में मॉक टेस्ट दो, फ्री में उनको मॉक इंटरव्यू दो, फ्री सेमिनार कंडक्ट कराओ, फ्री मेंटरशिप कराओ, फ्री काउंसलिंग कराओ, और जैसे ही कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए तो बस गेम स्टार्ट, मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट। और अब बात करते हैं असली सवाल की। सोचिए, किसी स्टूडेंट ने, किसी एस्पिरेंट ने किसी कोचिंग सेंटर पर अपनी पूरी फीस दे करके अपना पूरा कोर्स पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा, लेकिन इसमें से कितने स्टूडेंट नहीं निकल पाए? जी हाँ, कितनों का सिलेक्शन नहीं हो पाया? इसका आंकड़ा कौन शेयर करेगा? अगर दोस्तों इनसे इस टाइप का कोई सवाल पूछा जाता है तो जवाब में मिलता है हमको क्या, यहाँ पर चुप्पी और इनका सन्नाटा, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपको शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा जो ये स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करा जाता है, इसको लेकर के हमारी सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे हम बोलते हैं सीसीपीए, ने कई कोचिंग संस्थानों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जो सच हो विज्ञापन में केवल वही दिखाओ। आप टॉपर को आप लोग बाय कर लेते हो, उसकी फ़ोटो अपने विज्ञापन में दिखा करके जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं जी हाँ उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये सब बंद करो, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन के माध्यम से आधा सच हमको दिखाया जाता है। जी हाँ, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिला है कोविड के बाद। सोचिए, पहले के ज़माने में टीचर सिर्फ टीचर हुआ करता था, अपने कंटेंट पर, अपने सिलेबस पर एक कॉन्फिडेंस रखा करता था। जी हाँ, जैसे उन्होंने कोचिंग खोली, अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन दिया, स्टूडेंट आए और पढ़ाई स्टार्ट करी, सिलेबस पूरा करवाया और उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन आज के समय में
जी हाँ, टीचर टीचर नहीं रहा, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका है। जी हाँ, सब्जेक्ट का दोस्तों जो सिलेबस होता है, जी हाँ, सिलेबस में जो टॉपिक होते हैं वो कम होते हैं, यहाँ वहाँ की बातें अब ज़्यादा होती हैं। आप देखिए कभी किसी भी कमेंट बॉक्स को ओपन करके कि बच्चे किस तरह के कमेंट करते हैं और टीचर उन कमेंट को रीड करके उनका रिप्लाई भी करते हैं, जो कि सिलेबस में उसका कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ? अब सोचिए, ये सवाल है रनिंग क्लास में पूछने का। थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि सच में पहले की पढ़ाई में अब की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया कि क्या सच में जो आज की जो पैटर्न अपनाया जाता है पढ़ाते समय टीचर के द्वारा, क्या वो पैटर्न बिल्कुल सही है? ऐसे ही पैटर्न होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझे पक्का बताइएगा। मैं बात करूँ दोस्तों यूपीएससी क्लास में, क्या इस तरह के कमेंट आना बिल्कुल सही है? और हाँ, एक चीज़ और, यूपीएससी की असली तस्वीर को अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं तो हर साल लगभग आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख एस्पिरेंट यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। उसमें से लगभग 5 लाख परीक्षा देने जाते हैं। मतलब 50% बच्चे क्या होते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। प्रीलिम्स क्लियर करते हैं लगभग 10 से 12 हज़ार, मेंस में पहुँचते हैं 10 से 12 हज़ार, लगभग 2500 से 3000 ये कह सकते हैं आप लोग। फाइनल में क्या होते हैं, इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। सिर्फ 1000 से 1100 लोग फाइनल अपने इस लिस्ट में आते हैं। सफलता का प्रतिशत अगर आप निकालोगे तो केवल प्रतिशत आपको मिलेगा 0.2% से भी कम, 0.2% से भी कम। सोचिए, 10 लाख ने फॉर्म भरा, 5 लाख ने एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, 10 से 12 हज़ार इंटरव्यू पहुंचते हैं, 2500 से 3000 एस्पिरेंट आखिर में सिलेक्शन लिस्ट में पहुंचते हैं। 1000 से 1100 के बीच में 0.2% से भी कम क्या है, सफलता का प्रतिशत है। और दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी कोई हलवा नहीं है कि गैस जलाई, कढ़ाई चढ़ाई, उसमें हल्का सा डाल दिया, उसमें देसी घी, ऊपर से डाल दिया उसमें सूजी, हल्का सा भुना, पानी डाला, चीनी और ड्राई फ्रूट डाला, हलवा बन के तैयार हो गया। जी हाँ, यूपीएससी की तैयारी कोई हलवा नहीं है। एक पूरा एग्ज़ाम साइकिल लगभग 400 से 450 दिन का होता है। जैसे इस साल का एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे, फरवरी में नोटिफिकेशन, मई में प्रीलिम्स एग्ज़ाम, अगस्त में मेंस एग्ज़ाम, दिसंबर में मेंस रिज़ल्ट और जनवरी फरवरी में आपका होता है इंटरव्यू और मार्च में आपका आता है फाइनल रिज़ल्ट। मतलब कि लगभग 408 दिन का ये चक्र होता है। और अगर कोई स्टूडेंट 2 से 3 अटैम्प्ट देता है तो उसकी तैयारी 3 से 4 साल तक चलती है। और यही कारण है कि यूपीएससी के ज़्यादातर स्टूडेंट एक नहीं बल्कि 2-3 कोचिंग सेंटर से पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि उस स्टूडेंट ने तमाम जितने भी कोचिंग सेंटर खुले हैं टॉप के 2000 उन सब में कोचिंग करी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोई जीएस कहीं और कोचिंग सेंटर से पढ़ता है, कोई ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट कहीं और कोचिंग से पढ़ता है, या कोई मॉक टेस्ट किसी और कोचिंग सेंटर से रिस्क लगाता है, कोई इंटरव्यू गाइडेंस कहीं और से लेता है। और आज के समय में ऑनलाइन कोर्स खरीदना दोस्तों काफ़ी आसान हो चुका है। एक तो फीस भी काफ़ी कम है, तो बच्चा बिंदास तरीके से इस एग्ज़ाम के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर देता है। वो नहीं कतराता। पहले फ़ीस काफ़ी लाखों में हुआ करती थी, अब ये फ़ीस काफ़ी कम हो चुकी है। मतलब कि आज के समय में ऑनलाइन कोर्स खरीदना उतना ही आसान हो चुका है जितना कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, एमएक्स प्लेयर का सब्सक्रिप्शंस बाय करना। क्योंकि कोरोना के बाद यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले दिल्ली जा कर के एस्पिरेंट स्टडी करते थे, ठीक है, कोचिंग फ़ीस देते थे जिसकी फ़ीस कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए हुआ करती थी। लेकिन आज ऑनलाइन कोर्स बच्चों को आसानी से मिल जाते हैं। 10,000 से 25,000 तक या स्टूडेंट आसानी से ये कोर्स बाय कर लेता है। स्टूडेंट नहीं सोचता चलो ये भी देख लेते हैं, इसको बाय करके एक बार उसको देख लेते हैं, इसको बाय करके देख लेते हैं, बस। लेकिन सच्चाई ये है कि यूपीएससी की सफलता किसी एक कोचिंग की वजह से नहीं आती है। जी हाँ, वो आती है आपकी मेहनत से, आपकी निरंतरता से, आपकी समझ से, जी हाँ, आपके एक बहुत बड़े डेडिकेशन से। कोचिंग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती है, जी हाँ, चलना आपको खुद होता है। और मैं आगे बोलूँगा कि आप रूम के अंदर जितने भी मोटिवेशन कोट आप चिपका लो, जी हाँ, मोटिवेशन आपके अंदर से तब आएगा जब आप एक्शन लोगे, अपना खुद का मूल्यांकन आप खुद करोगे। या इसलिए जब भी अगली बार आप सुने कि ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा पुत्र वाला कंसेप्ट अगर स्टार्ट करें तो थोड़ा रुक कर सोचिएगा। यूपीएससी की सफलता किसी एक कोचिंग सेंटर की कभी नहीं हो सकती है। जी हाँ, एक छात्र की सालों की ये मेहनत होती है, उसका संघर्ष होता है, उसके धैर्य की कहानी होती है, उसकी सेक्रीफाइस की कहानी होती है। सोचिए, यूपीएससी के एस्पिरेंट जब घर से दूर रहता है ना, दिल्ली जैसे सिटी के अंदर जब बच्चा पढ़ने आता है तो ध्यान रखिएगा वो सुबह 11 बजे के आसपास पोहा खाता है। जी हाँ, 15 रुपये का पोहा हर किसी चाय पीता है, उससे पूरा अपना दिन निकाल देता है। ये है स्टूडेंट का सेक्रीफाइस। और अचानक से कोचिंग सेंटर वाला आके दावा ये करते हैं कि तो मेरा स्टूडेंट है, उसकी फ़ोटो तुरंत क्रॉप करके तुरंत अपने बड़े से बड़े होर्डिंग में चिपका देते हैं। तो इन भ्रामक विज्ञापनों से आपको बचना है, अपनी समझ का आपको खुद इस्तेमाल करना है।
और दोस्तों अंत में केवल इतना कहूँगा कि यूपीएससी में सिलेक्शन कोचिंग से नहीं बल्कि एस्पिरेंट की एक बहुत बड़ी जिद से होता है। अगर उसकी जिद बहुत स्ट्रांग है तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा। सो गाइस, वीडियो के अंत में मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या सच में कोचिंग सेंटर वाले अपने विज्ञापनों के अंदर आटे में नमक चलाते हैं या फिर नमक में आटा चलाते हैं? आपको क्या लगता है? क्या इनके विज्ञापन बिल्कुल सही होते हैं या फिर एक झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा होते हैं? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।